हमारा लॉगिन सिस्टम होगा ना, इसमें कौन कौन सी फाइलें होंगी। एक तो फाइल होगी होम फाइल, जिसमें लॉगिन करने के बाद वो पहुंच जाएगा, मतलब जिसको हम इंडेक्स या होम फाइल बोल देते हैं। दूसरा हमारा होगा एक लॉगिन का। तीसरा हमारा होगा लॉग आउट का। लॉग आउट का, ठीक है। ये दो फाइलें होगी, वन बाय वन हम इनको बनाते जाए ना। सबसे पहले इंडेक्स फाइल बन गई हमारी। सारा सेपरेट कर देते हैं हम। लॉगिन वो भी बनाएंगे सारा। लॉग आउट, और एक बना देते हैं जिसको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का बना देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, सिंपल। ओके, इंडेक्स एक, लॉगिन दो, लॉग आउट तीन और रजिस्ट्रेशन चार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन वाले को काम को ना पूरा करते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वाला हमने लास्ट टाइम कोई कोड किया है, फार्म के थ्रू डाटा इंसर्ट करना सीखा है हमने। ओके, डीबी कनेक्शन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाला लॉगिन। हाँ जी हंसला, क्या कह रहे हो आप। डीबी कनेक्शन भी आ गया, ठीक है। ओके जी, एक डेटाबेस भी नहीं बना दें या पहले बनी पड़ी है मेरे पास, यूज़र्स के नाम से बनी पड़ी है आई थिंक। ओके, चेक कर लेते हैं हम। PHP माई एडमन, D3, और यहाँ पे ये यूज़र्स का एक बना पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और जेंडर। यूज़र नेम की जगह जो जेंडर, जेंडर की जगह ईमेल कर लेते हैं, और यूज़र नेम की जगह ये यूज़र नेम ईमेल यूज़ कर लेते हैं, और यूज़र पासवर्ड ये, और जेंडर की जगह हम ना यूज़र नेम कर देते हैं, ठीक है। या जेंडर हमें देखो क्या क्या होता है। एक यूज़र नेम होता है, ठीक है। दूसरा उसका पासवर्ड, ये तो दो मैंडेटरी हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, या जेंडर वाले को जो है रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ से। स्ट्रक्चर में जाऊँगा ना, तो स्ट्रक्चर के अंदर इसको मुझे एडिट करना है, चेंज। ये भी हो जाएगा, कैसे कॉलम का नेम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज में जाके इसका मैं नाम सेट कर देता हूँ U_, ओके। फर्स्ट नेम कर देते हैं U_, फर्स्ट नेम, ठीक है। ओके हो गया जी, अपडेट कर दिया कॉलम, ओके। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं। इसको मैं यहाँ पे ले आया। सर मतलब एक दूसरे इसमें जितने ही कॉलम देंगे सारे इसमें मतलब करने जरूरी होंगे यूज करने, मतलब जैसे मैंने फोन नंबर का भी बनाया है और रजिस्ट्रेशन के लिए। जी जी अच्छा, उसमें ये होता है कि जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं ना, तो नोट नल का एक ऑप्शन होता है कि ये नल रहे या नहीं। अगर तो आपने वहाँ से टिक किया है कि नल वाला ऑप्शन ओके है, तो फिर तो ये इंसर्ट करने दे देगा। अगर नल का ऑप्शन नहीं है तो देन वो इंसर्ट करने नहीं देगा, कोई ना कोई वैल्यू लाजमी भेजनी पड़ेगी। नहीं नहीं मतलब उनके बगैर चल जाएगा ना, यानी अगर वो ना भी दें। समझा नहीं मैं, आप क्या कह रहे हो। सर मतलब ये सारी है ना, ऐसे चार हैं ये, ठीक अगर है, इनमें से हमने तीन यूज करने हैं। तीन यूज़ करनी है, लेकिन डाटा वहाँ से आपको सारी भेजनी पड़ेंगी। यूज़ चाहे तीन करो, एक करो, ये आपका मर्ज़ी है। हाँ, चाहे आप, हाँ, इंसर्ट करने के लिए सारा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लगा दिया कि नल भी आ सकता है, तो देन चाहे एक यूज़ करो चाहे कोई भी ना यूज़ करो, फिर कोई इशू नहीं है। अगर आपने नोट नल का लगाया कि नल ना हो, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो देन आपको क्या करना पड़ता है, उसको सबको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ओके, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन की। डीबी सारी फाइल जो मैं वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। डीबी कनेक्शन, इंडेक्स ओपन है, पहले ही लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। ओके जी, डीबी कनेक्शन में देख लें सारा ओके है, ठीक है। इस पर हमने काम नहीं करना, इसको क्लोज। इंडेक्स वाली पे काम करना है। ओके जी, रजिस्ट्रेशन का देख लेते हैं। मे बी हमने ये फॉर्म के थ्रू इसमें डाटा इंसर्ट करना तो किया हुआ है वैसे। इंसर्ट फॉर्म डाटा, ओके, ये फॉर्म भी बना पड़ा होगा। ओके, यही वाला फॉर्म मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, समझने में टाइम लगा देंगे। ये टाइम बन गया फॉर्म है मेरा। ये कौन सा इंसर्ट डाटा के है ना। इंडेक्स में हाँ जी, ये इंडेक्स में नहीं, ये आएगा हमारा रजिस्ट्रेशन के अंदर। रजिस्ट्रेशन के अंदर आएगा सारा। ये फॉर्म बन गया। उसके बाद इसी के अंदर जो है, ये कौन से पेज पे जा रहा है, इंसर्ट फंक्शन डॉट PHP।
ओके, मैं जाता हूँ इंसर्ट फंक्शन, ये वाला कोड जो है ये भी उठा लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसको ले जाता हूँ इंसर्ट वाले के ऊपर ही, ठीक है। लेवल भी बॉडी के ऊपर नहीं आना, बॉडी के अंदर पेस्ट होगा। ओके, ये आ गया हमारा सेव। ये चल गई थी सर, ये बॉडी के अंदर आपको पेस्ट कर दिया। नहीं नहीं, वो तो क्यों बॉडी में नहीं कर सकते? जी सर, बॉडी में कर नहीं करते। क्यों, बॉडी में क्या मसला है? तो बॉडी में कैसे? देखते हैं इसको क्या इशू कर रहा है। ये बी आर, ये कंट्रोल शिफ्ट सेव रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी ही है। यस, लॉग टाइप का ओके। नहीं नहीं, वो जो फाइल थी वो पी एच पी के साथ सेव नहीं थी। हाँ जी, भी ऐड करना है कॉलम। ओके। सबसे पहले हम अपने फॉर्म को देख लें, फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यूज़र नेम, पासवर्ड और जेंडर। जेंडर की अब नहीं चाहिए, तो मैं जेंडर को कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव, और यूज़र नेम की जगह मैं जो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ अपना फर्स्ट नेम के साथ, ठीक है। फर्स्ट नेम के साथ मैं एक बना देता हूँ, ठीक है। अब इसका जो नाम होगा वो होगा एफ नेम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। ओके, ये फॉर्म तो हमारा डिज़ाइन ओके। एक्शन जो है इसका यहीं पे रहना चाहिए, मेथड पोस्ट यूज़ हो जाए। ओके जी। ये वाला कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। ये इंक्लूड होगी हमारी डेटाबेस भी, ठीक है। डेटाबेस इंक्लूड होगी, ओके जी। यूज़र नेम के अंदर ये सारा कुछ डाटा शाटा जितना भी है सारा। कॉलम एक और यहाँ पे अब जेंडर की जगह हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है इसको रिमूव करता हूँ और इसको कॉपी करके पेस्ट, एंड देन एफ नेम, और इसका भी नाम रख देते हैं हम फर्स्ट नेम, ठीक है। ओके हो गया जी। यूज़र्स के अंदर यू अंडरस्कोर यूज़र नेम और ये वाला कॉलम नहीं है चाहिए मुझे। अब यहाँ पे कॉलम चाहिए जिसका नाम क्या है, यू अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद के कोमा, देन ये यहाँ पे भी मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, कॉपी पेस्ट, और ये यूज़र की जगह अब मैं कर दूँगा फर्स्ट नेम। ओके जी, एट्रीब्यूट चेक कर लीजिएगा। और ये वाला जो जेंडर है ये मुझे नहीं चाहिए। ओके जी, सेव हो गया। उसके बाद ये वाला बाद में देखते हैं इसमें क्या करना है। सारी चीज़ें ओके है। अब यहाँ पे एक काम ये होना चाहिए कि ये कब रन होना चाहिए, ये वाला कोड। ये कोड उस वक़्त रन हो। अभी किसी का क्वेश्चन भी था कि इसको कैसे पता चले कि मुझे रन होना है, तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ इफ़ इज़ सेट क्या हो, अगर ये सबमिट वाला बटन सेट हो। तो यहाँ पे एक वैल्यू भी सेट कर देता हूँ, इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ, RG कर देता हूँ। इफ़ इज़ सेट डॉलर अंडरस्कोर, मेथड कौन सा है, पोस्ट, ओके। क्या नाम है, सबमिट। इफ़ इज सेट सबमिट, तो देन क्या होना चाहिए, ये वाला ब्लॉक रन होना चाहिए। तो इस ब्लॉक के अंदर ये वाला कोड, ठीक है। कंडीशन लगा दी कि इफ़ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट, अगर ये वाला सबमिट का बटन क्लिक हुआ है, सेट हो गई वैल्यू। बेसिकली इस सेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अगर कोई वैल्यू है, ठीक है। अगर इसमें कोई वैल्यू है तो देन क्या करो, ये वाला कोड सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो। इसमें सबसे पहले क्या है कि डेटाबेस को इंक्लूड कर लिया हमने, उसके बाद यूज़र नेम, ये सारी वैल्यूज़ आई थिंक ओके होगा, ये इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो अभी चेक करते हैं क्या ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है। लोकल होस्ट, देन क्या नाम है उसका, B3, देन उसके बाद एक लॉगिन, लॉगिन, देन ये जो खोलेगा ये हमारी ये लॉगिन, और ये इंडेक्स। इंडेक्स में क्या पड़ा, इसको सेव कर लेते हैं ना। वो रजिस्ट्रेशन है जिस पे हमने जाना है, ये वाला रजिस्ट्रेशन। आई थिंक गलत तो नहीं है, या गलत है, अपना क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन डॉट PHP आ गया सारा, ठीक है। ओके हो गया जी। अच्छा, इसको एक और काम करते हैं, जेंडर का लेबल वो नीचे वाला भी आ रहा है, ठीक है, उसको भी सेट कर लेते हैं हम। ये वाला है हमारा, और यहाँ पे ये जेंडर का मुझे लेबल नहीं चाहिए, और ये वाली जो है इसको मैं कर देता हूँ जी रजिस्टर, रजिस्टर। ओके जी, अब ओके है, ठीक है। एक और BR लेते हैं यहाँ पे ताकि फॉर्म थोड़ा सा परफेक्ट भी हो जाए। क्लियर हो गया। फर्स्ट नेम इंटर करो। अब चेक कर लेते हैं जी, फर्स्ट नेम जॉन, यूज़र नेम में मैं डालता हूँ जी nomi@nomi.com, पासवर्ड 1234, रजिस्टर, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। आई थिंक सारा कुछ ओके हो चुका है, तो चेक करते हैं रजिस्टर हो गया है जी, रजिस्टर हो चुका है, ठीक है।
ओके जी, अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये कि यार एक चीज़ और थी, वो जो इको वाला था, कहाँ पे होगा वो? फिर कौन सा वो जो एक इको वाली वो करवाता था ना, ये पड़ा है। जी ये थोड़ा सा कोड चाहिए, इसको करता हूँ कॉपी। क्रिएटेड है हाँ जी, वहाँ पे हम कर देते हैं कि ये वाला जो सक्सेसफुली है ना, ये यहाँ पे इसी के अंदर आएगा। इको कर दो रिकॉर्ड इन अपडेटेड नहीं, यहाँ पे मैं करूँगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद इसको जो करना है ना वो रीडायरेक्ट कर दे इंडेक्स डॉट पी एच पी पे ही कर दे, ठीक है अभी तक। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पी एच पी को स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे इको कर देता हूँ। अभी भी ये वो आई थिंक ये सारी फाइलें जो है ना वो सही तरह से सेव नहीं, कंट्रोल शिफ्ट सेव, अब सेव करता हूँ तो हो जाएगी। ठीक है, अब इको आई एम होम पेज, वैसे टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, इसको बाद करने के बाद अब मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रजिस्टर करता हूँ टेस्ट @test.com 1234। ओके, उसके बाद करते हैं रजिस्टर। यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके जी, आई एम होम पेज, उसने होम पेज पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया। अब ये सेव करने वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ओके हाँ जी, ये अलर्ट लगाई है हमने। ओके, ये आई एम होम पेज। अब होम पेज पे क्या होना चाहिए? होम पेज पे हम एक लॉजिक बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं कि अगर तो सेशन के अंदर यूज़र नेम सेट है तो देन वो इसको होम पेज पे रहने दे, एल्स क्या करे, रीडायरेक्ट कर दे लॉगिन वाले पेज पे। दोबारा सुनो, अगर सेशन के अंदर यूज़र नेम सेट है, कल हमने सेशन पढ़ा ना, सेशन के अंदर यूज़र नेम सेट है तो देन वो क्या करे, होम पेज पे ही रहने दे। एल्स क्या करो, अगर सेट नहीं है तो लॉगिन वाले पेज पे के पहले तुम लॉगिन करो। ओके जी, अब यहाँ पे मैं जो ये वाला पेज है, यहाँ से सबसे पहले करूँगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट करूँगा डॉलर अंडरस्कोर, एक मैं बनाता हूँ जी कंडीशन, इफ़ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ओके, कॉलम नेम क्या होगा, फर्स्ट नेम ही कर लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट नेम ही उसमें स्टोर करवाते हैं। इफ़ इज सेट, अगर सेशन के अंदर ये वाली चीज़ सेट है और इसको नोट करना है तो नोट करने के लिए दिस वन नोट रिवर्स कर देना, हो जाएगा। मतलब अगर इसमें सेट है तो वो इसको अनसेट कर देगा, ठीक है। या फिर एक और काम करते हैं हम, ये वाला चक्कर ही ख़त्म कर देते हैं। हम करते हैं इफ़ इज सेट फर्स्ट नेम, देन इको कर दो वेलकम समझ आ रही है जी? उसमें जो नेम स्टोर होगा उसका वो शो हो जाएगा। ठीक है, एल्स क्या करो, एल्स हेडर लोकेशन होती थी, कोई है याद किसी को? लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन भी है, ये हेडर लोकेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं विंडो वाला यूज़ कर लेता हूँ। और या फिर यहाँ पे एक और काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि इको करवा देते हैं प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लोकेशन है वो कर देते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी, सेव करके रिफ्रेश, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। अब आपको एक बात तो समझ आ गई, चेक कैसे लगते हैं।
अगर हम किसी पेज पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे भेज देता है। वो कैसे चेक लगे होते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। मतलब ये लॉजिक है लगी होती है, हाँ जी, ये लॉजिक लगी होती है कि वो ऑटोमेटिकली आपको समटाइम आप लॉगिन करते हो तो वो गूगल का जो जीमेल का लॉगिन है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म कैसे ओपन हो जाता है, उसको कैसे पता चलता है। बिहाइंड द सीन ये एक चेक लगा होता है। वो चेक करता है कि अगर ये वाला यूज़र सेशन का, कल मैंने आपको बताया था ना, अगर इसके अंदर वैल्यू सेट है मतलब यूज़र लॉगिन है, तो एल्स उसको अपना फिर करवा दो। हाँ जी, कौन सा, ये डबल कोड, सिंगल कोड कर लो या डबल कोड कर लो एक ही बात है, लेकिन मोस्टली जो आपके जो आते हैं ना इंडक्स जो सिंगल कोड्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी बनाया नहीं है ना, तो इसलिए उसने क्या किया है, एल्स केस रन कर दिया, इसीलिए एल्स किया है ना। अगर तो ये हो गया तो फिर तो उसने कराना है वेलकम सेशन। ओके, अब हम चलते हैं अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर, ठीक है। लॉगिन वाले पेज पे क्या करना है, सबसे पहले हमें एक वो फॉर्म चाहिए। तो मैं यही वाला जो फॉर्म है सारा, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, एक तो यूज़र नेम चाहिए, दूसरा पासवर्ड चाहिए। सबमिट करने पे आप रजिस्टर नहीं, यहाँ पे मुझे क्या बटन बनाना है, लॉगिन, ठीक है। पासवर्ड etc सारा कुछ आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल से अटैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, मेथड पोस्ट etc सारा कुछ ओके। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, डिबिग्नेशन तो मुझे चाहिए, ये वाली चीज़ भी चाहिए, और ये अब आई थिंक ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ये भी चाहिए और ये भी, दोनों चाहिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे फैच करना है रिकॉर्ड, तो फैच करने के लिए यहाँ से, एफ नेम नहीं चाहिए हमें, यूजर नेम। हाँ जी, तो यहाँ से मैंने दूसरा उड़ा दिया, ये वाला, ये नहीं चाहिए हमें। ओके, सेव करो इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें फैच करने के लिए कहाँ पे पड़ा है हमारा, यहाँ पे अपडेट के अंदर पड़ा होगा, वो ये पड़ा है फैच करने वाला, ठीक है। कोई मसला तो नहीं यार, ये कोड उठा रहा हूँ, डिस्टेंट लॉगिन टाइम की बचत के लिए, एल्स ये नहीं कि। ओके, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर क्या होना चाहिए, सबसे पहले यू अंडरस्कोर यूज़र अंसला, क्या हो गया, यूज़र नेम बराबर किसके होना चाहिए, यूज़र नेम के एंड क्या फैच करना है मुझे, पासवर्ड। डैशबोर्ड में आता हूँ, यू अंडरस्कोर यूज़र नेम और यू अंडरस्कोर पासवर्ड। ओके, सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स में से वेयर यू अंडरस्कोर यूज़र नेम इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, यूज़र नेम के एंड यू अंडरस्कोर, नहीं एंड, डबल मेरी देखो दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्कोर पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू होना चाहिए, तो ये क्या लगा हुआ है, अपनी क्यूरी जात नहीं करनी, जो सिंटैक्स है उसी पे रहना है, डॉलर पासवर्ड, ठीक है। सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यू अंडरस्कोर यूजर नेम दिस वन एंड यूजर नेम, जो इसका यूजर नेम हो वो इस यूजर नेम के बराबर होना चाहिए, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस वन पासवर्ड होना चाहिए। समझ आई क्यूरी की। ओके जी, डॉलर रिजल्ट माई एसक्यूएल क्यूरी, ये क्यूरी को रन किया, इफ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नम रोज रिजल्ट, अगर तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या करना है फिर, जी, फिर उसको हमें ये वाली जो इफ है इसके, जी, उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे रीडायरेक्ट करना है हमें। ये एल्स केस, ओके, जिस वन को रिमूव कर रहा हूँ। ओके, इफ माई स्केल नंबर रोज ग्रेटर देन डॉलर रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आया वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेशन कहाँ पे स्टार्ट होते हैं, टॉप पे, ठीक है। टॉप पे आपने क्या करना है, सेशन को स्टार्ट और सेशन को क्लोज करना है, नहीं सेशन को स्टार्ट यहाँ पे करना है आपने, सेशन जो स्टार्ट है सबसे टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है वो सेशन की होनी चाहिए। मोस्टली तो क्या होता है कि ये भी स्पेस भी ऐड नहीं की जाती यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेस भी रिमूव कर दी जाती है, यहाँ पे ऐड किया जाता है।
ओके, सेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पे क्या मैंने डिफ़ाइन किया था ये वाली चीज़, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको लॉगिन वाले पेज के ऊपर ही कि ये जो वैल्यू है ये बराबर है एक सेकेंड रुक मुझे ज़रा, डॉलर रिजल्ट और यहाँ पे एक फ़ाइल और ये अपडेट वाली, और ये मुझे फैच भी करना है इसको ताकि इनको मैं यूज़ भी कर सकूँ। यहाँ पे ये इफ़ और ये वाला रिकॉर्ड। ओके, डॉलर रो, इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी होगी, मुझे यहाँ से चाहिए फ़र्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम का क्या इंडेक्स है, यू अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा यू अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। हाँ जी, ओके ठीक है। डॉलर रो के अंदर वो रिजल्ट स्टोर कर लिया। उसके बाद एक सेशन का वेरिएबल बनाया डॉलर अंडरस्कोर सेशन फर्स्ट नेम, और उसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिया डॉलर रो यू अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। तो जो मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे है वो मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। हाँ जी, यहाँ पे जी, क्यों यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यू नेम ले रहा हूँ तो यूज़र नेम ही लूँगा ना। अब ये रिक्वेस्ट को भी रिमूव करता हूँ, यहाँ से पोस्ट ही कर देता हूँ दोनों। किसकी नहीं समझ आई? हाँ जी बताओ। लाइन नंबर 18 की समझ नहीं आई कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो डेटाबेस के अंदर जो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है मैंने उसका रिकॉर्ड फैच कर लिया, ये वाला रिजल्ट फैच कर लिया। अब उसका जो यूज़र नेम है ना ये वाला, ये यूज़र नेम अब मैंने एक सेशन के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, ताकि होम पेज पे मैं चेक कर सकूँ सेशन के अंदर स्टोर भी हुआ है। ये कब स्टोर होगा ये वाली वैल्यू, जब वो लॉगिन होगा। अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ओके है तो देन क्या होगा, सेशन के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये वाला काम मैंने किया है डाटाबेस से फैच करके सेशन के अंदर स्टोर करवाया। बेसिकली क्यों स्टोर करवाया, ताकि जब मैं होम पेज पे जाऊं तो टॉप पे मैं चेक कर रहा हूं कि क्या इसके अंदर वैल्यू है। अगर वैल्यू है तो इसका मतलब यूज़र पहले लॉगिन करके आया है। ठीक है, हुआ क्लियर या नहीं अभी? ओके, थोड़ी सी और एग्जीक्यूशन देखते हैं इसकी। सेशन के अंदर सेट हो गया। ओके जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। ओके जी, अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो उसको क्या करो, इंडेक्स पेज पे भेज दो। एल्स क्या करो, एल्स मैं ये एरर शेरर सारे रिमूव कर रहा हूँ। नो, एल्स करेगा वो ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं वो रजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, ओके हो गया, समझ आई सारे कोड की। योर यूज़र नेम और पासवर्ड इज इन, मांगता रहे दोबारा दोबारा मांगता रहे। ओके हो गया जी। ओके जी, रिफ्रेश करते हैं अब अपने इस पेज को। ओके, लाइन नंबर 23 पे क्या एरर है, ये एल्स ये वाले। ओके जी, टाइम नहीं नज़र आ गया, नहीं भाई ये इफ़ और ये इफ़ क्लोज नहीं किया हमने। ठीक है, ओके जी, यूज़र नेम test@the_test.com और पासवर्ड 1234। लॉगिन करते हैं, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। ओके जी, वेलकम टेस्ट टू, जो भी उसका नाम है, क्या नाम है उसका, ओके टेस्ट आ गया ये वाला, और इसके अंदर जो 2 है उसके मतलब मुझे यहाँ पे एक स्पेस चाहिए। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो वो स्पेस भी आ जाएगी। समझ आई? अब मुझे क्या चाहिए, लॉग आउट का बटन। क्या चाहिए, लॉग आउट का बटन। तो लॉग आउट का बटन बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, होम पेज पे ही एक एंकर टैग लगाऊंगा, इसको रीडायरेक्ट करूँगा मैं लॉग आउट डॉट PHP पे। ओके, लॉग आउट सेव। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं लॉगिन पेज पे क्यों आए,
अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, logout डॉट php पे जाना चाहिए। तो logout php को पहले php की फाइल बना के सेव। ओके जी, यहाँ पे क्या करना है मुझे, सेशन यूज़ करना है। गुड। यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक चीज़ मैंने बढ़ाई थी, सेशन डिस्ट्रॉय। सेशन को मुझे क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। हाँ जी, जब सेशन ही डिस्ट्रॉय हो गए तो इसका मतलब ये वैल्यू ख़त्म हो गई। अगर ये वैल्यू ख़त्म हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले स्टार्ट करना पड़ता है। सेशन को पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय किया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इको करना है, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट। ओके जी, सक्सेसफुली लॉग आउट। उसके बाद कहाँ पे जाए, इंडेक्स डॉट पे जाए, जो जहाँ पे मैं इंडेक्स पे ही भेज रहा हूँ इसको सेव करके। देखिए ऑटोमेटिकली वो वहाँ से होके वहाँ पे जाएगा। लॉग आउट हो गया फिर लॉगिन अच्छा देखो, लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट, प्लीज़ लॉग इन। इंडेक्स भी आया ना, उसने यहाँ भी लॉगिन पे भेज दिया। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकता हूँ, लॉगिन डॉट php पे भेज सकता हूँ। तो अभी तक कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोड को रिव्यू करते हैं, हम सारा रिव्यू करते हैं। रिफ्रेश करता हूँ। एक चीज़ और चाहिए, अगर यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो साइन अप का बटन चाहिए ना। तो क्या करते हैं, हम लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं और एक साइन अप का बटन बनाते हैं और उससे दे देते हैं रजिस्टर वाले का लिंक। और यहाँ पे देखो बटन भी यूज़ होता है। बटन में ऐड है सर, बटन में नहीं आज क्या आ रही है फ्लिक नहीं, रजिस्ट्रेशन ये हो सकता है कि ऑन क्लिक इवेंट पे हम लगा दें, ऑन क्लिक करें तो वो वहाँ पे पहुँच जाए। रजिस्ट्रेशन डॉट php और यहाँ पे कर देता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन ही कर देता हूँ, रजिस्टर हेयर। वो अब आपका काम है सारा जो भी करना है। रजिस्ट्रेशन हेयर, रजिस्ट्रेशन पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर दे। अब रजिस्ट्रेशन पे भी मुझे एक बटन चाहिए, मे बी वो पहले से ही लॉगिन हो, ठीक है। परफेक्ट करती है ना काम जो भी करना है। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे, ताकि हमजा कोई बात ना कर सके, लॉगिन डॉट php और यहाँ पे कर देते हैं रिफ्रेश। रजिस्टर लॉगिन करना, लॉगिन करो, रजिस्टर है, सही है। ओके हो गया जी। अब ये इसकी एक और दोबारा फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ नुमान अली और इसको कर देता हूँ nomi@nomi.co 1234 रजिस्टर, यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके जी, नो थैंक्स। अब ये कह रहा है प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। ओके जी, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। यहाँ पे जाऊँगा nomi.co 1234 लॉगिन, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। ओके, वेलकम नुमान अली टू होम पेज लॉग आउट। लॉग आउट करते हैं तो ये लॉग आउट।